तो आपको भी लगता है कि 2-3 ट्यूटोरियल देख के आप भी एक रील्स एडिटर या फिर एक टाइपोग्राफी एडिटर बन गए, तो आप गलत हो। क्योंकि जब तक आप लोगों को ये 3 ट्रिक या फिर समझ लो 3 टिप्स नहीं पता, तब तक आप लोग एक बिगिनर एडिटर ही हो और एडिटिंग रेस में हमेशा पीछे ही रहोगे। तो ऐसी तो कौन सी 3 टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपके एडिटिंग लेवल को अपग्रेड कर सकती है? लेट्स स्टार्ट इट वीडियो। तो हाँ भाई, अगर आप एडिटिंग में बिगिनर हो या भी समझ लो बिगिनर तो अब रहे ही नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप एडिटिंग में क्या गलती करते हो या भी समझ लो क्या इंप्रूव करना है, या समझ लो कौन से किलर पॉइंट है टॉप 3 जो आप लोगों को पता होने चाहिए। और मैं बताऊँ आप लोगों की टॉप 3 टिप्स है क्या। तो फर्स्ट नंबर की है कि आप वीडियो स्टार्ट कहाँ से करोगे, टाइपोग्राफी एडिटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है। मैं आप लोगों को अलाइट मोशन में एग्जांपल भी बताऊंगा, बट उससे पहले समझो कि स्टार्टिंग किस लेवल का होना चाहिए। कि मान लो आपके पास सॉन्ग है, ट्रेंडिंग सॉन्ग आप लोगों ने ले लिया, कोई लड़की की आईडी लेके उसके फोटो भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए, पर भाई अलाइट मोशन ओपन करने के बाद कौन सी ट्रांजेक्शन लगाओगे, किस तरीके से आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे मैं कौन सा फोटो यूज़ करूँ या फिर समझ लो यहाँ पे मैं कौन सा ट्रांजेक्शन यूज करूँ, आप लोगों को आइडिया कैसे आएगा? वो बिगिनर लोगों को पता ही नहीं रहता। पर टेंशन मत लो, आज की वीडियो के बाद आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बात करें सेकंड टिप्स एंड ट्रिक्स की। नल को यूज ठीक तरीके से नहीं करते। अगर आप एक टाइपोग्राफी एडिटर हो या फिर समझ लो रील्स के भी एडिट करते हो, बट हाँ ज्यादातर टाइपोग्राफी एडिटर हो तो आप लोगों को नल यूज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं आता, आता है भाई। आप नल के साथ अटैच करके वो सारी लेयर को ग्रुप लेयर करके, हाँ भाई पता है। पर जब टाइपोग्राफी एडिट की बात होती है ना, तब वो नल कुछ और तरीके से काम करता है, वो किसी को नहीं पता। क्योंकि टाइपोग्राफी एडिट में एक ही क्लिप मतलब एक ही ग्रुप लेयर पे 3 या 4 नल अटैच रहते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करोगे, वो भी हम बात करेंगे एग्जाम्पल की तरह। अब बात करें थर्ड टिप्स की, ग्रुप लेयर के अंदर काम करना। थर्ड पॉइंट हमारा यही है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी को नहीं पता। भाई आपको पता है टाइपोग्राफी एडिट में ग्रुप लेयर के अंदर काम करना रहता है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो सब कुछ बताऊंगा। तो यही है हमारे 3 टाइप की टिप्स। फर्स्ट स्टार्टिंग कैसे करें वीडियो की, सेकंड नल को सही तरीके से यूज करना, और थर्ड टिप्स है हमारी ग्रुप लेयर के अंदर काम करना। तो चलो फर्स्ट टिप्स के ऊपर बढ़ते हैं, हाउ टू स्टार्ट योर टाइपोग्राफी एडिट। सीधा अलाइट मोशन में आ जाओ। तो हम आ चुके हैं अलाइट मोशन में। आप लोग समझ लो आपका एक प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने सॉन्ग जो पसंद था वो एड ऑन कर लिया है, आप लोगों ने चलो बीट मार्क भी कर लिया है, पर आप लोगों को यही नहीं पता कि मैं स्टार्टिंग में क्या यूज करूंगा। स्टार्टिंग का चलो मान लो समझ भी लिया, तो उसके आगे क्या यूज करोगे। मैंने हल्की बीट मार्क किया है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, ये वीडियो की स्टार्टिंग है। हमेशा एक बात चीज याद रखो, स्टार्टिंग में कुछ सॉफ्ट टाइप का यूज होता है, लाइक इंस्टाग्राम ओवरले टाइप का समझ लो, या एक फ्लावर एक फोटो रहता है, या फिर 70% लोग क्या करते हैं टेक्स्ट यूज करते हैं। तो उस तरीके से स्टार्टिंग का 2 सेकेंड या कुछ 1 सेकेंड रहता है। तो समझ लो आपकी स्टार्टिंग है, आप लोगों ने कर लिया। चलो मान लो कुछ भी एड ऑन करके स्टार्टिंग में फोटो एड ऑन करके फ्लावर एड ऑन करके कर दिया, तो चलो स्टार्टिंग का तो आप लोग समझ गए होंगे। 20% लोग टेक्स्ट यूज करते हैं और बाकी के जो रहते हैं वो फोटो या फिर समझ लो इंस्टाग्राम ओपन ओवरले, पिंटरेस्ट ओपन ट्रांजेक्शन, उस तरीके से आप लोग स्टार्टिंग में कर सकते हो। पर जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते हो, आप लोगों को आइडिया ही नहीं रहेगा कि आप लोगों को करना क्या है। लाइक यहाँ पे एक छोटी सी बीट है मेरी, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है राइट, उसके आगे मैं क्या करूंगा, मेरे को कुछ पता ही नहीं। आप लोगों को माइंड में है ही नहीं कि मेरे को करना क्या है, तो किस तरीके से काम करोगे। तो लाइक समझ लो ये हमारा सेकंड क्लिप है राइट। तो सेकंड क्लिप पे हमें हमेशा 2-3 फोटो तो एकदम आएंगे नहीं, तो एक ही फोटो आएगा। तो एग्जाम्पल की तरह मैंने यहाँ पे एक फोटो लिख लिया है, मैं फोटो एड ऑन नहीं करूँगा, आप लोगों को समझाने के लिए मैं रख दूंगा यहाँ पे एक फोटो। इमेजिन करो आपने यहाँ पे फोटो एड ऑन कर लिया, बट उसके आगे वाली बीट तक आप लोग कट करोगे। लाइक यही फोटो को अगर यहाँ पे कट करोगे तो नॉर्मल सी एडिट बन गई। इसको हमको अच्छा टाइपो टाइप बनाना है, तो कैसे करोगे। तो सिंपल सी चीज़ है मेरे भाई, आगे आप लोगों को ये फोटो है ना वो स्ट्रेच कर लेना है। ये एक फोटो है राइट, इसके आगे तक स्ट्रेच कर लेना है, जिससे क्या रहेगा इसके ऊपर एक फोटो एड ऑन होगा। चलो एक नहीं, आप लोग ना 3 टाइप के फोटो यूज करना, 3 करो, 4 करो, 2 भी करो। एक तो मत ही करना, क्योंकि एक फोटो ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है स्टार्टिंग में और सेकंड मतलब फर्स्ट लेयर पे, ठीक है। तो भाई सेकंड है, तो मैंने 3 फोटो ऐड ऑन कर लिए, तो समझ लो एक फोटो के ऊपर 3 फोटो ऐड ऑन है। आप लोगों को आइडिया आ गया होगा। स्टार्टिंग में कोई ओवरले टाइप का, जैसे ही मेन बीट
उठाती है वहाँ पे एक फ़ोटो, और एक ही फ़ोटो के ऊपर 3 टाइप के फ़ोटो अलग अलग साइड से शो होंगे। अगर मैं आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो समझ लो, यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ऐड ऑन किया है आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने 3 फ़ोटो लिख दिए थे, बट हाँ मैं समझा ही देता हूँ। एक फ़ोटो मैंने राइट साइड पे प्लेस किया है, मैं दूसरा फ़ोटो लूँगा, उसको मैं कहाँ पे प्लेस करूँगा। आई थिंक देखो एक फ़ोटो राइट साइड हो चुका है, तो ऑफकोर्स फिर एक फ़ोटो लेफ्ट साइड रहेगा, बट हाँ ऊपर की साइड रहेगा। और अब मैं एक और फ़ोटो ऐड ऑन करूँगा, और फोटो ऐड ऑन करने के बाद मैं इसको भी रख दूंगा लेफ्ट साइड नीचे की साइड, जिससे 3 फोटो आ चुके हैं। अब मैं तीनों को एनिमेशन दूंगा, राइट, फ्लावर ऐड ऑन करूंगा, कुछ अच्छा सा बनाऊंगा, बैकग्राउंड अच्छा सा क्रिएट करूंगा। तो ये हमारा क्या बन गया, अच्छी टाइप की रील्स बन गई, मतलब टाइपोग्राफी एडिट बन गई। 3 टाइप के मैंने फोटो ऐड ऑन किए थे, तो समझ लो हो गए। ठीक है, यहाँ पे 3 फोटो हो गए, पर उसको कहाँ तक स्ट्रेच करोगे वो भी रहेगा ना यारो। आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा 3 फोटो है ये किसके नीचे है। जो हमारा मेन बीच से फर्स्ट फोटो स्टार्ट होता है ना, उसके ऊपर 3 फोटो ऐड ऑन है, राइट। तो अब देखो 2 टाइप के फोटो, 3 टाइप के फोटो हो चुके हैं, तो अब बारी आती है टेक्स्ट की। देखो बार बार फोटो ऐड ऑन करना सही नहीं रहेगा, वो तो फिर वो फोटो वाला एडिट बन जाएगा। हमको टाइपोग्राफी एडिट बनानी है, तो वही 3 फोटो के ऊपर मैं टेक्स्ट ऐड ऑन करूंगा। 2 टाइप के लिरिक्स रहेंगे, अलग अलग हमारे पे 2 लिरिक्स रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो मैंने कट कर लिया है, और जो 3 फोटो था उसको भी मैंने टेक्स्ट का एंड रहता है वहाँ पे मैंने कट कर लिया। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे एक फोटो, यहाँ पे 3 फोटो आएंगे, और तीनों फोटो के ऊपर की साइड मेरा आएगा टेक्स्ट। यार ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, और आपकी टाइपोग्राफी एडिट में भी काफी इंप्रूव करेगा। तो आप लोगों को आइडिया आ ही गया होगा। जो फर्स्ट फोटो था उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया टेक्स्ट के साइड तक, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, एक ट्रांजेक्शन बन चुका है। यही सेम प्रोसेस आप लोगों को आगे पेस्ट करनी है, और हर बार बैकग्राउंड कलर अलग रहता है, हर बार जो फोटो का ट्रांजेक्शन रहता है, लाइक राइट फोटो किस तरीके से आ रहा है, राइट नहीं ओपन डाउन कर लो, उसी तरीके से आप लोगों को अपने फोटो को एडजस्टमेंट करना है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि 0 से स्टार्ट करना है तो किस तरीके से करना है। स्टार्टिंग इंट्रो आप लोगों का इंस्टाग्राम ओवरले, एक फोटो और बहुत सारे फ्लावर रहेंगे, 3D टाइप का लेयर ऐड ऑन करना है, वो स्टार्टिंग 1-2 सेकंड का हो गया। मेन भी स्टार्ट होते हैं वहाँ पे एक ही फोटो रहेगा, एक फोटो जैसे ही हल्का सा खत्म होता है वहाँ पे 3-2-4 टाइप के फोटो ऐड ऑन करना है। लेयर आएगी, उसके ऊपर टेक्स्ट आएंगे, उसको एनिमेशन देंगे, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, जूम इन जूम आउट, जो भी करना हो। तो आइडिया आ गया होगा किस तरीके से करना है स्टार्टिंग वीडियो की। तो अब आती है सेकंड टिप्स, हाउ टू यूज नल। ठीक तरीके से नल किस तरीके से यूज करोगे आप लोग, चलो अलाइट मोशन में समझते हैं। तो इमेजिन करो आपका ये प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने एडजस्टमेंट कर लिया, एनिमेशन दे दिया, आप देख पा रहे हो मेरा एक फोटो है, 3 टाइप के फोटो आ रही है उसके ऊपर। तो मेरे को नल किस तरीके से यूज़ करना है, तो मैंने एक नल को ऐड ऑन किया है। फर्स्ट फोटो जहाँ तक था वहाँ तक मैंने उसको स्ट्रेच कट कर लिया है। फर्स्ट फोटो था उसको मैं नल के साथ में अटैच करूँगा। अटैच करने के बाद सिंपल सा मेरे को जूम इन करना हो, जूम आउट करना हो, स्लाइड करना हो, वो मैं एनिमेशन दूंगा। मैंने स्टार्टिंग में जूम किया है, और ग्राफ भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। की फ्रेम बहुत पास है, राइट, क्योंकि मेरा आगे सेकेंड फोटो मतलब सेकेंड लेयर स्टार्ट हो रही है। अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग देख पा रहे हो, अच्छा नहीं दिख रहा। तो यारो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, नल किस तरीके से रहता है। नल ना स्पेसिफिक एक फोटो के लिए ही नल है, तो आप लोगों को जो की फ्रेमिंग है वो दूर भी ले जा सकते हो। ऐसा तो रहता नहीं कि सेकंड लेयर स्टार्ट होती है वहां तक की मेरी की फ्रेम होनी चाहिए, उसके आगे भी ले जाओ यार, क्योंकि हमको और नल ऐड ऑन करना है। सेकंड लेयर स्टार्ट होगी वहां पे मेरा एक और नल ऐड ऑन होगा, तो उसके लिए मेरे को ऐसा नहीं रहेगा कि मेरे को की फ्रेम मेरे को पास में ही लगानी पड़े। ठीक है, तो वो चीज भूल जाओ। मैं सेकंड नल ऐड ऑन करता हूँ, क्योंकि दूसरी जो लेयर है 3 टाइप के फोटो आ रहे हैं उसको एनिमेशन देना है, जो टेक्स्ट है उसको भी एनिमेशन देना है। तो किस तरीके से मैं करूंगा, नल को किस तरीके से मैं यूज करूंगा, तो सिंपल सा मैंने नल को ऐड ऑन किया है, इसको मैं नीचे लाऊंगा। अब सिंपल सा जो मेरा क्लिप है 3 टाइप के फोटो है, जो ग्रुप लेयर है उसको मैं न्यू नल के साथ में अटैच करूंगा। अटैच करने के बाद क्या अगर मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट अच्छा दिखेगा। अगर मैं लाइक देखो 2 की फ्रेम दिया है मैंने, स्टार्टिंग में जूम करा तो यार तो बकवास सा दिख रहा है, ये तो 3 फोटो ही मूव हो रहे हैं। मेरे को तो पूरा प्रोजेक्ट ऑफकोर्सली अगर टाइपोग्राफी एडिट करते हो तो पूरा प्रोजेक्ट जूम होना चाहिए। वो करने के लिए बैकग्राउंड में जो फोटो के साथ नल आप लोगों ने यूज किया है उसको अटैच करना पड़ेगा न्यू नल के साथ, तभी तो आप लोग को टाइपो अच्छा बनेगा। लाइक मैंने अटैच कर लिया है नल 2 के साथ। अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो मेरा पूरा
प्रोजेक्ट जूम होगा। हाँ यार, अगर मैं 2 की फ्रेम 2 वर्स्ट एंडिंग को हल्का सा जूम करता हूँ, 10x टाइप का जूम करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मेरा पूरा प्रोजेक्ट जूम होगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिखने में अच्छा दिख रहा है, पर हाँ अगर ग्राफ देंगे तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। पर आप लोग को आइडिया आ गया होगा कि पूरा प्रोजेक्ट भी जूम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं रहता कि एक ही नल पे काम करना है, बहुत सारे मल्टीपल नल भी लगेंगे। लाइक समझ लो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मैं 2 टाइप के टेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट पे मेरे को जूम करना है, तो मैं कैसे करूँगा? क्या कुछ नल से करूँगा, या फिर समझ लो मैं सिंपल सा फोटो या टेक्स्ट के करूँगा? नहीं यार, ऐसा मैं नहीं करूँगा। सबसे पहले मेरे को अगर टेक्स्ट को एनिमेशन देना है तो हाँ, वो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट के ग्रुप लेयर पे उसको हल्का सा लेफ्ट राइट घुमा दूंगा या फिर रोटेट कर लूँगा और ग्राफ सिलेक्ट कर लूँगा। ये हल्का सा एनिमेशन है, पूरे प्रोजेक्ट के साथ अभी एनिमेशन नहीं हुआ, वो हम नल के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा लेफ्ट राइट मैंने मूव कर लिया, जिससे टाइपोग्राफी एडिटिंग है तो टेक्स्ट को हल्का मूव करना जरूरी है। तो लाइक समझ लो यहाँ पे मेरे को जूम चाहिए, फर्स्ट फोटो जहाँ पे स्टार्ट, मतलब फर्स्ट टेक्स्ट जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे मेरे को जूम चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा यार? आप लोग देख पा रहे हो हमारा जो सेकंड नल है ना, उसकी की फ्रेम वहाँ पर ही खत्म हो रही है। तो क्यों ना, तो आगे तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों ना उसको मैं आगे हल्का सा जूम कर दूँ। हाँ यार, वो करने के लिए, पर उससे पहले आप लोगों को जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक नीचे जो नल है उसके साथ अटैच कर लो। हाँ यार, ठीक नीचे कौन सा नल था? नल 2 यार, तो उसके साथ मैंने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अगर मैं इसी नल को मैं हल्का जूम करता हूँ तो टेक्स्ट भी जूम होगा। आप लोग सिंपली देख पा रहे हो, प्रोजेक्ट के साथ टेक्स्ट भी जूम हो रहा है। अगर मैं टेक्स्ट को अटैच नहीं करता तो सिंपल सा प्रोजेक्ट जूम होता, टेक्स्ट जूम ना होता। तो यहाँ पे मैंने जूम भी किया है, मैंने रोटेट भी कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा आइडिया आ जाए। और ग्राफ भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग सिंपली देख पा रहे हो, ये जो फर्स्ट टेक्स्ट है वहाँ पे जूम हो रहा है, पर सेकंड टेक्स्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे मेरे को और ज़्यादा जूम चाहिए। पर वो मैं कैसे करूँगा? वो भी नल के साथ करना पड़ेगा। पर यहाँ पर तो ऑलरेडी एक नल लग चुका है, की फ्रेम भी लग चुकी है, तो उसके लिए मेरे को एक और नल ऐड ऑन करना पड़ेगा। एक और नल ऐड ऑन करने के बाद ठीक उसके नीचे कौन सा नल था? नल 2। तो नल 2 को मैं नल 3 के साथ में अटैच करूँगा। हाँ यार, जो ओल्ड नल है रिसेंटली आप लोगों ने काम किया, वो नल को न्यू नल के साथ अटैच करना है। न्यू नल पे की फ्रेम दो, जो भी आप लोगों को जूम इन या जूम आउट करना हो उस पर की फ्रेम दो स्टार्ट एंड पे, और ग्राफ अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। मैंने हल्का से यहाँ पे जूम किया, अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो आप लोग सिंपली देख पा रहे हो। चलो इसको मैं रोटेट भी कर लेता हूँ। पर एक चीज़ याद रखो, अभी तक हमने जो सेकेंड टेक्स्ट है ना उसको किसी के साथ भी अटैच नहीं किया, वो मूव ही नहीं हो रहा। मूव हो रहा है पर प्रोजेक्ट के साथ मूव नहीं हो रहा। उसको मूव करने के लिए वही टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करो और उसके ठीक नीचे जो नल रहता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेन नल कौन सा था पूरे प्रोजेक्ट का? नल 2, क्योंकि वो 3 जो हमारे फोटो है ना, 3 फोटो और उसके बैकग्राउंड में जो फोटो उसके साथ अटैच है। तो उसके लिए आप लोगों को ग्रुप टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, उसके नीचे जो नल 2 है उसके साथ आप लोगों को अटैच कर लेना है। हाँ, माना कि ऊपर नल 3 है पर आप लोगों को नीचे नल के साथ अटैच कर लेना है। आप इसके एडजस्टमेंट करो, मतलब आप लोगों को एक साथ नल के साथ अटैच करोगे ना तो फिर वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आप लोगों को नीचे लाना हो, ऊपर लाना हो, उसके बाद एडजस्टमेंट कर लेना। पर अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो आप लोग सिंपली देख पा रहे हो पूरे प्रोजेक्ट के साथ 3 टाइप के फोटो, बैकग्राउंड के फोटो और उसके ऊपर जो हमारे टेक्स्ट है, सभी चीज़ें ग्रुप के साथ मूव हो रही है। वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इस सभी का फ़ायदा कौन है? हमारा नल। तो ये नल का काम ख़त्म करने के बाद अब बारी आती है टिप्स नंबर 3 की, ग्रुप लेयर के अंदर काम करना है। अगर आप एक टाइपोग्राफी एडिटर हो तो आप लोगों को पता रहेगा। चलो सीधा अलाइट मोशन में समझते हैं। तो समझ लो आप लोगों का ये प्रोजेक्ट है। अगर मैं बात करूँ ग्रुप लेयर के अंदर काम करना, मीन्स कि आप लोगों को पता रहेगा टाइपोग्राफी एडिट में फ्लावर बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर समझ लो बहुत सारे आइकन रहते हैं, या फिर समझ लो बहुत सारी ओवरले रहती है, या फिर आप लोगों के PNG बहुत रहते हैं। तो आप कैसे करोगे ग्रुप लेयर? तो एक चीज़ आप लोग समझ लो, यहाँ पे मैंने फोटो एड ऑन किया है। फोटो एड ऑन करने के बाद सर्कल के बाजू में जो रेक्टेंगल है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जो मेरा प्रोजेक्ट साइज रहता है उस तरीके से मैं इसको फिल द स्क्रीन करूँगा। एक चीज़ याद रखो, 3 डॉट पे जाके फिल द स्क्रीन मत कर देना, और जहाँ तक मेरा फोटो है वहाँ तक मैं स्ट्रेच करूँगा। दोनों को सिलेक्ट करूँगा, सेकंड ऑप्शन पे ग्रुप एड करें, वहाँ पे मैं टैप मार दूंगा। एक ग्रुप लेयर आ चुकी है, इसके अंदर हमको काम करना है। पर किस तरीके से? एडिट ग्रुप पे गया था मैं, अब वापस से दोनों को सिलेक्ट करूँगा, सेकंड ऑप्शन में ग्रुप एड करना है, उसको वापस से ग्रुप लेयर करूँगा। ये 2 बार ग्रुप लेयर आ चुकी है। अब इसको एडजस्टमेंट करो, चाहे फिर उसको आप बड़ा करना चाहो फिर आप लोग
उसको फ्लावर एड ऑन करो, पीएनजी एड ऑन करो, या फिर समझ लो इंस्टाग्राम ओपन ट्रांजेक्शन बना रहे हो, स्नैपचैट ओपन ट्रांजेक्शन, प्रिंटरेस्ट ओपन ट्रांजेक्शन बना रहे हो, सभी चीज़ में बहुत काम और बेनिफिट भी देती है हमको। किस तरीके से आप लोगों को फ्लावर एड ऑन करने, अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की तरह बताऊँ, ये सर्कल टाइप का मतलब गोल फ्लावर है, राइट। तो इसको मैं कॉर्नर की साइड रखूँगा और इसको मैं रोटेट भी करूँगा जिससे अच्छा दिखे। जहाँ तक फोटो है वहाँ तक मैं उसको स्ट्रेच करूँगा। स्ट्रेच करने के बाद वही जो पीएनजी है वहाँ पे टैप मार के इसको मैं रोटेशन करूँगा। हाँ, पर ये तो मैं एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। आप लोग कोई और ट्रांजेक्शन रहता है, आप लोगों को कोई पीएनजी एड ऑन करनी है, कोई वेबसाइट ट्रांजेक्शन, तो भी आप लोग इसी ग्रुप लेयर पे कर सकते हो। मेन प्रोजेक्ट हमारा खाली ही है, वो चीज़ याद रखना। यहाँ पे मैंने फ्लावर एड ऑन किया था, उसकी जो साइज है हल्की बड़ी करके मैंने रोटेट भी कर लिया है। पर ये राइट साइड कॉर्नर पे, एक ही साइड अच्छा नहीं दिखेगा। अगर राइट कॉर्नर पे है तो लेफ्ट कॉर्नर पे भी होना चाहिए। हाँ यार, उसको डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करने के बाद उसको लेफ्ट साइड कॉर्नर पे भी प्लेस करो जिससे आप लोगों को कुछ इस टाइप का बन जाएगा। और ये कहाँ पे बनना है? ग्रुप लेयर के अंदर बना है। हाँ यारो, ये ग्रुप लेयर के अंदर है। अगर आप लोग मेन प्रोजेक्ट पे करते हो तो बहुत सारी लेयर लैगी भी दिखेगा, उसके कारण आप लोगों को ग्रुप लेयर के अंदर ही करना पड़ेगा। फिर चाहो आप लोग टाइपोग्राफी एडिटर हो या फिर रील्स एडिटर भी क्यों ना हो, अगर कोई पीएनजी वगैरह ऐड ऑन करनी है तो वो ग्रुप लेयर के अंदर ही होता है। तो मैं आप लोगों को हल्का सा आगे चल के बताता हूँ। आप लोग देख पा रहे हो सभी चीजें ना मेरी ग्रुप लेयर के अंदर है। 2 टाइप के फ्लावर, एक रेक्टेंगल, 3 टाइप के फ्लावर है। अगर मैं बैक आऊँ मेन प्रोजेक्ट पे आऊँ तो आप लोग देख पा रहे हो मेन प्रोजेक्ट तो मेरा वैसा ही है। तो ये चीज याद रखना, ग्रुप लेयर के अंदर काम करना। ऑलराइट गाइस, आप लोगों को 3 हिडन टिप्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ तक वॉच किया है तो ओनली ग्रीन हार्ट स्पैम मारो, मेरे को पता चले आप लोगों ने यहाँ तक वॉच किया है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।